अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ चिकन मायो रोल। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए मायो रोल बनाने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो मैंने बोनलेस चिकन ले ली और उसमें मैंने तकरीबन 1 कप दही और लहसुन अदरक ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया नमक थोड़ा सा। और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्ची जो चॉप की हुई थी, मैंने एक ही हरी मिर्ची ली थी, वो ऐड कर दी क्योंकि काफ़ी सारे सॉस और स्पाइसेस जाएंगे तो बहुत स्पाइसी हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया और उसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्ची थोड़ी सी ऐड की और उसके बाद सूखा धनिया ऐड किया और उसके बाद मैंने लास्ट में ऐड किया इसमें ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 लेमन जूस ऐड किया। तकरीबन वो छोटा सा ही लेमन था तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया। और लेमन जूस ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया पेरी पेरी सॉस। और अगर आपके पास पेरी पेरी सॉस नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये वैसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पेरी पेरी सॉस का। काफ़ी सारे स्पाइसेस अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। तो उसके बाद मैरिनेट होने के लिए छोड़ दी तकरीबन 30 मिनट के लिए। 30 मिनट काफ़ी होते हैं मैरिनेशन के लिए। वैसे तो हम 1.5 से 2 घंटे छोड़ते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी है तो मैरिनेशन के लिए 30 मिनट काफ़ी है। उसके बाद मैंने पराठे की तैयारी की और मैदा लिया, 2 कप के करीब मैदा, और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया और नीम गर्म पानी से अच्छा सा एक डो बना दिया। तो फिर ये डो बनाने के बाद पराठा जो है वो मेरी सिस्टर बनाएगी क्योंकि मुझे इतना कोई ख़ास पराठा बनाने आता नहीं। उसके बाद अच्छे से डो बनाने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको भी तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़। तो उसके बाद जो है वो मैंने पैन गरम कर लिया और उसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल, और फिर मैंने अपनी जो मैरिनेट हुई हुई चिकन थी वो ऐड करके, और अब मैं इसको थोड़ी देर अच्छे से पकाऊंगी और मतलब एक किस्म का भून लूँगी इसको, और ताकि ये जो दही है वो भी अच्छे से पक जाए और सारे मसाले अच्छे से पक जाएं। और फिर इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे। और कवर करने के बाद मैंने ले लिया है कोयला, छोटा सा कोयला, इसको स्मोक देने के लिए। तो उसके बाद ये जो है वो पक रहा है और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद फिर देखा तो ये अच्छे से पक चुका है और फिर चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। तो हम इसको दे देंगे स्मोक, इसको धुआं दे देंगे कोयलों का, ताकि इसमें अच्छी सी एक बारबेक्यू वाली खुशबू आ जाए। और ये देखिए चिकन बहुत अच्छी तरह से गल गई है। और इसके बाद इसको दे देते हैं धुआं। इसके दरमियान में ये छोटी सी मैंने ये कोयले के लिए ही ये कटोरी परचेज़ की है कि हमेशा जिसको भी मुझे अगर धुआं देना हो तो मैं इसी में ही कोयला रखती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला ताकि धुआं बने। धुआं बनने के बाद मैंने इसको 2 मिनट कवर किया और देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और उसके बाद चलते हैं मायो सॉस बनाने के लिए। तो गार्लिक सॉस बनाने के लिए मुझे चाहिए मायोनीज़, तकरीबन 3 टेबल स्पून। जितनी मैंने ये क्वांटिटी बनाई है चिकन की, तो मतलब 5 रोल इजीली बन जाएंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी गार्लिक ऐड की, ज़्यादा गार्लिक नहीं ऐड की क्योंकि मुझे ज़्यादा गार्लिक पसंद नहीं है। तो ये गार्लिक मायो रोल, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 2-4 बढ़ा सकते हैं गार्लिक के जवे। तो उसके बाद मैंने इसमें केचप ऐड किया और इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस ऐड किया और इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। और उसके बाद मैंने ये राउंड राउंड शेप में प्याज काटी है बहुत बारीक बारीक, और धनिया भी। उसको मैंने प्याज को मैंने भिगो दिया था पानी में ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए। वैसे तो प्याज बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैंने इसको भिगो दिया था पानी में, और इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च लगाई। और उसके बाद जी मेरी सिस्टर आई और मेरे साथ हेल्प करने लगी। उन्होंने पराठे की तैयारी की, तकरीबन 5 पराठे उन्होंने बनाए। और बहुत अच्छे पराठे बनाती है मेरी सिस्टर। मैं इनको कभी आपको इनकी रेसिपी जो है पराठे बनाने वाली, लच्छा पराठा बनाने वाली, वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप लोग वो भी देखिएगा ज़रूर। और इनका व्लॉगिंग चैनल भी है, आप वो भी वॉच कीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक
ऐड कर दूँगी। उसके बाद जी ये हमारा पराठा जो है वो तवे पर आ चुका है, और पराठा हमेशा घी में बनता है, ऑयल में नहीं। तो और घी में क्रिस्पी पराठा बनता है बहुत। तो पराठा बन जाए तो फिर हम बनाते हैं रोल, और ये पराठा दूसरी साइड से भी पकने के लिए रेडी हो गया है, और ये पक के रेडी हो गया एकदम। तो उसके बाद जी हमने इनसे पराठा लिया और अपना रोल बनाने के लिए तैयार हो गए। तो चिकन सबसे पहले मैंने इसमें पराठे में चिकन रखी, और उसके बाद मैंने इसमें प्याज रखा, और उसके बाद जो मैंने मायो सॉस बनाया था वो इसके ऊपर डाल दिया। क्योंकि ये जो, अगर आप प्याज नहीं खाते, आपको पसंद नहीं है, तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो मुझे आदत है हाथ से काम करने की, ग्लव्स पहन के काम कर मुझसे काम नहीं होता, और फ़ाइन काम नहीं होता। तो इसीलिए आप देखें रोल कितना मज़े का बना है। और इससे पहले मैं एक रोल बना चुकी हूँ, और अब मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। आप देखिएगा कितना मज़े का बना है रोल। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे बने आपके रोल, और मैं दूसरे रोल भी आपके साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।